नमस्कार, जय हिंद साथियों। मेरा नाम राहुल कुमार है और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना परिवार राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर पर। आपका स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। उम्मीद करते हैं, आशा करते नहीं, विश्वास करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज है छोटी दीपावली, तो मेरे तरफ से और मेरे चैनल के परिवार के तरफ से, यानी राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर के परिवार के तरफ से एक बार सबों को राहुल एंड राहुल के टीम के तरफ से मतलब कि हैप्पी दीपावली बोल देते हैं। आज छोटी दीपावली है तो हैप्पी दीपावली बोल देते हैं। भगवान इसी तरह से माँ लक्ष्मी का आज सभी जगह वास और आगमन हो गया होगा, तो माँ लक्ष्मी सभी को एकदम खुश रखें, मस्त रखें। और जो भी हमारे लाइव को भाई बहन दोस्त यार देख रहे हैं, उनको जल्द ही कामयाबी के मंजिल तक लेकर चले और वो वेट खत्म हो जाए जिस वेट के लिए हम लोग आज छोटी दीपावली को पढ़ाई कर रहे हैं। और हमारे एक हैं राजा सिंह है, लव यू मेरे भाई, लव यू। अजीत बाबू हैं जो कि बहुत पहले से वेट करते हैं, ठीक है ना। उनको तहे दिल से शुक्रिया है कि आप वेट जरूर करते हैं। भगवान उनको शांति दे, उन्नति दे और तरक्की दे। साथ में हमारी एक मतलब बहना है जिन्नत जी, उनको भी एक बार मेरे तरफ से मतलब कि हैप्पी दीपावली से लेकर भगवान उनको भी सबों को मतलब कि जो भी हमारे लाइव को देख रहे हैं अभी तक में, वो लिख रहे हैं कि हम कब से वेट कर रहे थे। तो आपका वेट को हम जाया नहीं जाने देंगे, इतना भरोसा अगर होगा मेरे ऊपर तो आप देखिएगा कि जितने भी लोग लाइव को देखेंगे ना, आज का लाइव कमाल का लाइव होगा, ठीक है ना। देखिए चलिए हम लोग बहुत सारे बात करेंगे, बहुत सारा क्लास करेंगे, आज लंबा क्लास लेकर जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो आपका फाउंडेशन बैच था, फाउंडेशन बैच को हमने रोक दिया है परसों ही, क्योंकि हमको पता है कि कुछ लोग दीपावली में व्यस्त होंगे, छठ पूजा में व्यस्त होंगे। तो इस बीच में हम उस चीज़ों को निकाल देते हैं ना जिसको पढ़ाने का हमको टाइम नहीं मिलता है। जैसे कि हम कल पढ़ाए थे आपको मॉक टेस्ट वाले, आज हम बोले थे कि सीजीएल का मेंस का पेपर 2 हम आज करवाएंगे। चलिए जय हिंद सोनाली बाबू, एकदम जय हिंद, ठीक है ना। आपको भी भगवान लक्ष्मी सभी लोग खुश रखे, मस्त रखे और व्यस्त रखे, सफलता जल्द ही मिले, ठीक है ना। तो हम लोग आज आ गए हैं, हमने देखिए एसएससी सीजीएल मेंस 26/10/2023 के सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, देखिए कुछ 10 क्वेश्चन हमने इसी चैनल पे पार्ट 1 के रूप में हमने करवा दिया है, ठीक है ना। ये हमारा पार्ट 2 के नाम से जाएगा, तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है ना। बाहर में धूम धड़ाका हो रहा है, कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत मैनेज कीजिएगा। तो हम लोग एक प्यारा सा कोटेशन के साथ चलते हैं, ठीक है ना। देखिए सारा लोग छुट्टी लगा के अपने अपने घर गए हुए हैं, हम कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इतना सीरियस है, इतना भी कॉशियस है। और आज दीपावली के शुभ अवसर पर आपको कुछ अनाउंसमेंट करेंगे और ऐसा अनाउंसमेंट करेंगे कि आप खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और व्यस्त रहिएगा। एक हमारे कोई यूजर हैं जिनका नाम पूजा गुप्ता है, ठीक है ना, और एक और है जिनका नाम सलोनी गुप्ता है, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है ना। भले ही लाइव क्लास नहीं, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं वो लोगों ने कुछ अच्छा बातें बोला है, हमें समझाने की कोशिश किया है, बिल्कुल ठीक है ना। तो पूजा गुप्ता जी और सलोनी गुप्ता जी, आपको भी भगवान खुश रखे, मस्त रखे और व्यस्त रखें। हम लोग चलते हैं एक प्यारा सा कोट की तरफ। हमारा कोट क्या है? मंजिल तो पाना है, मंजिल तो पाना है चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े, मंजिल तो पाना है चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े। सपने हर हाल में पूरे होंगे, सपने हर हाल में पूरा होंगे, चाहे उसके लिए खुद से ही लड़ना पड़े, ठीक है ना। ये हमारा आज का प्यारा सा कोट था। इस कोट के अगर गहराइयों में आप जाइएगा तो क्या छुपा हुआ है, जैसे कहने का मतलब बोला गया है ना कि इसमें खुद से ही लड़ना पड़ेगा। आज के लाइव में जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं उनको एक बार राहुल कुमार की तरफ से चरण स्पर्श करते हैं कि आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज छोटी दीपावली के दिन भी पढ़ रहे हैं, तो आपको फिर से चरण स्पर्श करते हैं, ठीक है ना। आपके मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे। और जो बोला गया है खुद से लड़ना, इसी को बोलते हैं खुद से लड़ना, ठीक है ना। एक छोटे से बच्चा के लिए आज भी इतने सारे लोग लाइव हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए कुछ सीखने और कुछ सिखाने में विश्वास रखते हैं, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है ना। चलिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, मार्कर वर्कर लेके रेडी रहने दीजिए और आप लोगों से गुजारिश है लाइव मत छोड़िएगा, ठीक है ना। देखिए बोला गया है कि यदि a बराबर 58 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर अपॉन 46 के स्क्वायर माइनस 37 के स्क्वायर, b इक्वल टू 26 के स्क्वायर माइनस 15 के स्क्वायर बाई 56 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर है, तो 1/b माइनस 20 अपॉन a का मान क्या होगा। ये जो अभी आपका एग्जाम हुआ है एसएससी सीजीएल मेंस 26/10/2023 के एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग 30 सेकेंड का समय लीजिए और एक बार मतलब कि
बताइएगा आंसर। देखिए आप पढ़ रहे हैं तो आंसर भी दीजिएगा, गलत सही का कोई मतलब मैंने नहीं है, गलत सही होते रहता है, ठीक है। चलिए चलिए आइए तो हम एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है, और अच्छा तरीका से देखते हैं। देखिएगा एक देखिए थोड़ा सा हम रफ्तार को धीरे रखेंगे ताकि हम कंसेप्ट डिलीवर आप तक कर सके। देखिए ई अगर एक का वैल्यू 15 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर है और नीचे में 46 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर है, तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे जिसको बोलते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या बैठता है मेरे भाई, ए माइनस बी और ए प्लस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी और ए प्लस बी, देखिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हो रहा है। तो देखिए एक बार ए माइनस बी कीजिए और एक बार ए प्लस बी कीजिए, ठीक है ना। तो आप यहां से हम लोग चलते हैं, देखिए इसमें से 58 में से 25 घटाइएगा तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा, और यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, गुने। अब देख लीजिए ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी कर लीजिए। 8 5 कितना होता है, 13 होता है, 5 2 7 1 कितना होता है, 8 होता है, कितना हो गया, 33 और 83 होता है, ठीक है ना। नीचे में आइए सेम चीज करिए, एक बार इसमें से घटाइए, 16 में से 7 गया तो कितना, 9 आएगा, और हो गया, ठीक है ना, यानी कि 46 में से 37 घटेगा तो 9 आएगा, और एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 की 3 हो जाएगा, 4 3 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 83 से 83 कट गया, 9 को काटिएगा 3 से कटेगा, और ये कितना कटेगा, 11, यानी कि इसका ए का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, ए का वैल्यू आ गया 11/3, ठीक है। अब हम चलते हैं बी का वैल्यू निकालते हैं। बी हमारा क्या बोला है भाई, 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठ रहा है, एक बार घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 में से 5 घटेगा 1 आएगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी कीजिए। 26 में 15 को जोड़िएगा, ठीक है ना, तो 6 5 11 की 1 हो जाएगा, 2 1 3 कितना, 2 1 3 आ रहे, हाथ में बचा 4 हो जाएगा 41, ठीक है। नीचे में कीजिए, एक बार इसमें से इसको घटाइए, 6 में से 5 जाएगा तो कितना, 1 आएगा, ठीक है ना, और 4 में से मतलब यहाँ 5 में से 1 जाएगा तो कितना, 4 आएगा, कट गया, जोड़ लीजिए, ठीक है ना, 6 5 कितना हो जाएगा, 11 की 1 हो जाएगा, 5 1 6 6 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कितना, 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 11 से 11 कट गया, तो हमारा बी बराबर क्या आ गया, 11/71 आ गया, कितना आ गया, 11/71 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए हमको क्या बोला है, 1/b बोला है, ठीक है ना, तो b का अगर उल्टा कीजिएगा तो कितना आएगा, ई उलट जाएगा, ठीक है ना, 1/b का मतलब हो जाएगा ई उलट जाएगा, तो कितना आएगा, 71/11, ठीक है ना, माइनस, अब क्या बोला गया है, 20/a, देखिए 20 है और अपॉन ए हम लेंगे, हमारा कितना, ई उलट जाएगा तो कितना आएगा, 3/11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए 71/11, 20 तिया कितना, 60 हो जाएगा, नीचे में 11 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से इसको घटा लीजिएगा तो कितना डायरेक्ट आएगा, ये आ जाएगा कितना, 11 ऊपर में और नीचे में एलसीएम 11, 11/11 कट के 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही जवाब। एक बार फिर से अच्छा से ध्यान देकर देखिएगा, हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बताएंगे। देखिए मेंस का क्वेश्चन है, आपको इस तरीका से पढ़ाया जाएगा कि आपको हर चीज समझ में आना चाहिए, नहीं तो हमें पढ़ाने का कोई फायदा होगा ही नहीं, प्रॉफिट होगा ही नहीं, समझ रहे हैं। एक बार बढ़िया से देखिए, यदि a इक्वल टू 58 माइनस 25 है, बटे में 46 माइनस 37 है, b के वैल्यू 26 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 1/b माइनस 20/a का मान क्या होगा, सीजीएल मेंस 2000 मतलब 26/10/2023 के है। देखिए एक फार्मूला, छोटा सा फार्मूला होता है, देखिएगा कि ए स्क्वायर माइनस कितना होता है, बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। देखिए अगर पहले a माइनस बी करते हैं, 58 में से 25 घटाएंगे 33 आएगा, और एक बार a प्लस बी करेंगे, इन दोनों को करेंगे तो 83 आ जाएगा। नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगाएंगे। देखिए 46 में से 37 घटाएंगे 9 आ जाएगा, 46 में 37 को जोड़ेंगे 83 आ जाएगा। देखिए 83 से 83 कट गया, 9 को काटो 3 से 3 बार में कटा, और 33 को 3 से काटे 11 बार में कटा, a का वैल्यू 11/3 आ गया। b देख लीजिए वही है,
26 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी होगा। देखिएगा कि ए माइनस बी कीजिएगा तो 26 में से 15 जाएगा 11 आ जाएगा, 26 में 15 को जोड़िएगा 41 आ जाएगा, 56 में से 15 को घटाइएगा 41 आ जाएगा, 56 में 15 को जोड़िएगा 71 आ जाएगा, 41 से 41 कट गया 11/71 आ गया। अब देखिए बोला गया 1/b, यानी कि उल्टा करना है, हम भी इसको उलट देंगे, 71/11 आ गया। देखिए यहाँ 20 और यहाँ पे ए बोला है, ठीक है ना, तो ए का वैल्यू यहाँ से जाएगा उलट के 3/11 हो जाएगा, 20 को 3 से गुना किए 60 हो गया, 71/11 हो गया, नीचे में 11 एलसीएम ले लिए तो 71 में से 60 गया 11, 11 को 11 से काट दिए, ऑप्शन एक मतलब एक आया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिन्नत जी, सोनाली, राजा भाई और भी जो भी हमारे भाई बहन दोस्त यार प्यार रिश्तेदार देख रहे हैं, बताइए कि आप लोग समझे कि नहीं समझे, क्योंकि लेवल कोई भी हो आपको समझाना ही मेरा काम है। तो आप लोग एक बार जल्दी जल्दी से बताइएगा कि समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना। एक बार जल्दी से आप लोग बताइएगा कि समझे कि नहीं समझे मेरे भाई। अगर हम लोग देखिए एसएससी कैलेंडर आउट कर दिया है, पूरा मेरा कैंपेनिंग चल रहा है कि कैसे इस बार फोकस इतना तगड़ा वाला किया जाए ना कि एसएससी के आने वाला हर फॉर्मेट में सिलेक्शन सबका हो, क्योंकि 8 महीना हमारे पास टाइम है। इन 8 महीना में हम ऐसे आएंगे ना, अनाउंसमेंट करेंगे, लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में एक ऐसा अनाउंसमेंट पूरा बिना 1 रुपया किसी भाई बहन से नहीं लिए हुए, और ऐसा अनाउंसमेंट करेंगे ना दिल गदगद हो जाएगा। आज दिवाली का गिफ्ट हम देकर ही जाएंगे, ठीक है ना। हमें बैक फुट पे जाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात केवल आवाज निकलना चाहिए कि राहुल है, राहुल में कुछ तो दम है कि बिना 1 रुपया लिए हुए, ठीक है ना, सब लोगों को मतलब कि अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। ये तब पॉसिबल है जब आप लोग हमें प्यार दुलार सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। तो एक बार सब लोग बता दीजिए समझ गए हैं ना, हम आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि समझ गए होंगे अच्छा तरीका से, हमें ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। और बीच बीच में आज हर चीज होते रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। और दीपावली और छठ के बीच में भी एक ऐसा गिफ्ट मिलेगा ना, ऐसा गिफ्ट मिलेगा कि शायद आप लोग तो पैसा से किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, लेकिन वो गिफ्ट आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, अनाउंसमेंट याद करिए, करवाइएगा कि क्या आप अनाउंसमेंट करने वाले थे, भूल जाएंगे तो। 2 नंबर क्वेश्चन है जिसको हमने बखूबी बहुत बढ़िया से पढ़ाया है। किसी पार्क में एक निश्चित समय पर बंदरों और मानव आगंतुकों की सिरों की संख्या और पैरों की संख्या की गिनती की गई। राइटिंग नहीं समझ में आएगा बताइएगा। आगंतुकों की संख्या की गिनती की गई और यह पाया गया कि 54 सिर और 148 पैर थे। पार्क में बंदरों की संख्या ज्ञात कीजिए। पार्क में बंदरों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए 30 सेकंड आप लोगों के पास समय है, आप लोग जल्दी से बना के दिखाइए। मेरे भाई जो लोग अकेला में रहना सीख गए वो सब चीज सीख जाएंगे। जैसे देख लीजिए आज जहां हम हैं यहाँ कोई नहीं है, अकेले कमरा में हम बंद हैं, फिर भी आप लोगों को पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए आइए, तो 30 सेकंड का समय है, हम ऑप्शन के पास से हट जाते हैं, देखते हैं 30 सेकंड में आप बनाते हैं कि नहीं।
चलिए, एक बाबू हमारे सोनाली लिखे हैं कि आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सर जी। बिल्कुल, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी और आपके पूरे परिवार को भी, ठीक है ना। आइए देखिए, ऐसे तो लगेगा बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन आइए हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। किसी पार्क में एक निश्चित समय पर बंदरों और आगंतुकों की सिरों की संख्या और पैरों की संख्या की गिनती की गई है, और यह पाया गया है ना कि 54 सिर और 148 पैर थे। देखिए, अगर हेड की बात करें, ई वाला सिर तो कितना था, 54 था, और पैर कितना था, 148 था। ठीक है, पार्क में बंदर की संख्या हमसे पूछा है। क्या पूछा है, पार्क में बंदर की संख्या हमसे पूछा है, ठीक है ना। आइए, कोई फॉर्मूला नहीं, एकदम आराम से हम लोग चलते हैं। एक मेथड का नाम है कॉमन मेथड। क्या है, कॉमन मेथड, ठीक है, कॉमन मेथड। अच्छा, एक बार एज्यूम कीजिएगा कि हेड कितना है, 54 है। कितना है, 54 है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, हमारा पैर की संख्या कितना है, 148। अब देखिए, 54 को हम 2 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 108। अब घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 40 आ गया। देखिए, अगर 54 में हम 2 से गुना किए, ठीक है ना, बिल्कुल सलोनी गुप्ता, जवाब आपका सही है, ठीक है ना। देख लीजिए, 148 में से 108 घटाइएगा, 54 के 2 गुना करके, और आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों ने एक मैसेज में अच्छा हमें बात बताया था, ठीक है ना। आप और सलोनी गुप्ता और पूजा गुप्ता नाम के कोई हमारे यूजर हैं, उनको भी मेरे तरफ से, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, अगर जो कमी है आप बताइएगा, उसको सुधार किया जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। तो देखिए, 54 को 2 से गुना इसलिए किए ना मेरे भाई, 54 को 2 से गुना किए तो 108 आया। यानी कि देखिएगा कि 2 से गुना करने का मतलब बंदर का 4 पैर भी आ गया, और आदमी का जो है ना कितना है, आदमी आगंतुकों सिरों की संख्या, ठीक है ना। मानव की 2 पैर आ गया, मानव की तो 2 पैर आता है, तो इसमें पूरा पूरा मानव का भी पैर आ गया और बंदर के भी पैर आ गया। लेकिन बंदर में होता कितना है, 4 पैर होता है। तो जो बचा हुआ पैर है, तो 2 पैर तो बंदर का बच गया है, क्योंकि 2 पैर तो हम यहाँ काउंट कर लिए हैं। तो 40 को हम 2 से भागा देंगे, 20 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो एक बार आप लोग बताइएगा, सब लोग देखिए, मेंस का पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसको हम और तरीका से बना सकते थे, लेकिन नहीं, एक लाइन वाला अप्रोच आपको यहां हम देंगे, ठीक है ना। तो एक बार सब लोग बताइएगा, जैसे जिन्नत जी हैं, सोनाली हैं, हमारी मतलब कि सलोनी गुप्ता जी हैं, राजा सिंह हैं, सब लोग बताइएगा कि समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखिए, 54 को 2 से गुना इसलिए किए क्योंकि 2 पैर तो मानव का होता है, बंदर का भी 4 पैर है, तो 2 ही पैर हम ले लिए। तो 54 दूनी 108 घट गया, तो बच गया 40, और 40 जो है ना, वो किसका पैर रह गया है, 2 पैर बंदर का रह गया है। 2 से भागा दिए 20, और सबसे खूबसूरत बात है ना कि हमको बंदर की संख्या पूछा था, हम बंदर की संख्या निकाल दिए, ठीक है ना। समझ गए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए, लाइव पे ध्यान मेरा नहीं रहता है मेरे भाई, ठीक है ना। लाइव पे ध्यान नहीं रहता है कि कितने लोग हैं नहीं हैं, इससे कोई मतलब और कोई मायने नहीं है, ठीक है ना। चलिए, हम लोग चलते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर क्या है मेरे भाई, 14 व्यक्तियों, 14 व्यक्तियों में से पहले 13, 14 व्यक्तियों में से पहले 13, 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का, 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन, औसत वजन, औसत वजन कितना है, 78 किलोग्राम है, 78 केजी है। 14वें व्यक्ति का वजन, 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्ति, सभी 14 व्यक्तियों के औसत, सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 किलो, वजन से 39 किलो अधिक है, अधिक है, अधिक है। 14वें व्यक्ति
का वजन ज्ञात कीजिए। 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है। एसएससी सीजीएल मेंस जो अभी पिछले महीना हुआ है 26/10/2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए है 110 केजी, बी है 118 केजी, सी है 98 केजी और डी है 120 केजी। 30 सेकेंड का समय है। हम ऑप्शन के पास से हट जाते हैं। आप लोग जरूर बना के बताइए जल्दी से। हम ऑप्शन के पास से हट जाते हैं। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन कहता है, देखिए एवरेज का हम इतना टफ लेवल आप लोगों को कैट तक का क्वेश्चन फाउंडेशन बैच में करवाए हैं। ये तो एकदम बउआ वाला क्वेश्चन झुनझुना बन जाता है। ठीक है ना। क्या बोला गया है कि 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन 78 केजी है। ठीक है। 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत से वजन से 39 केजी अधिक है। देखिए हम क्या बताए थे, ये कितना है, 13 आदमी का औसत वजन कितना है मेरे भाई, 78 किलोग्राम है। 14वां व्यक्ति का औसत वजन हमको नहीं पता है। देखिए और पूरा का हम कितना है, x है, पूरा का x है। ठीक है ना। पूरा का x लिए हैं, 13 व्यक्ति का 78 किलोग्राम है, पूरा का x है, तो ये कितना हो जाएगा, 14वां व्यक्ति x प्लस 39 हो जाएगा। x प्लस 39 होगा कि नहीं होगा, एकदम x प्लस 39 होगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब बैलेंस होता है। बताए थे शुरुआत में ही, हम एग्जाम्पल लेकर बताए थे जब फाउंडेशन पढ़ा रहे थे। अगर यह 39 ज्यादा लेकर आ रहा है तो यह 39 कम लेकर आएगा, तब जाके बैलेंस होगा। जैसे घर परिवार में भी बात चलती है, तो क्या होता है ना कि अगर एक आदमी 2000 ज्यादा कमाता है तो दूसरा आदमी 2000 कम कमाता है, तो फिर भी क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। ठीक है ना। तो ये 39 ज्यादा है, कितना, ये 39 ज्यादा है। कितने लोगों के लिए, 13 लोगों पे, 13 लोगों पे 39 ज्यादा है, तो एक लोगों पे कितना आएगा, 13 तिया 39, कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है ना। तो ये कितना था, 78 था, 78 में 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, 14वें व्यक्ति का पूछा है। ठीक है ना, कि औसत वजन कितना हो जाएगा। ठीक है, 14वें व्यक्ति का वजन पूछा है, तो x कितना, देखिए यहाँ पे इसमें कितना हो जाएगा कि 81 में 39 को आप जोड़ लीजिए तो हो जाएगा कितना, 9 1 10, 8 3 11 1 12, 120 केजी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से हम सबों को बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि 14 व्यक्ति में से पहले 13 व्यक्ति का औसत वजन 78 की जो है। देखिए 14 व्यक्ति में 13 व्यक्ति का औसत वजन कितना है, 78 किलोग्राम है। ठीक है। 14वें व्यक्ति का औसत वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 किलो। देखिए 13 व्यक्ति का 78 है, हम पूरा का मान लिए x, तो ये हमारा 14वां का कितना, x प्लस 39 हो जाएगा, होगा ना, x प्लस 39। अब देखिए ये 39 ज्यादा आया है तो इधर 39 कम आया होगा। ठीक है। एवरेज का मतलब बैलेंस होता है। तो देखिए ये 39 है, वो कितना, 13 का है, तो एक का कितना, 13 तिया 39, 3 आ जाएगा। तो ये 78 है, तो 78 में 3 जुट जाएगा तो कितना, 81 हो जाएगा। और अब x प्लस 39 चाहिए, तो 81 प्लस 39 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और 120 आपका करेक्ट जवाब है। और मेंस के पेपर को आप इतना ही कम समय में बना रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार कमेंट करके सब लोग बताइएगा कि समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि वो अपने कैरियर और अपने मतलब कि अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, बाकी किसी और को सपने के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है ना। और आप जिसके सपने के पीछे भाग रहे हैं वो किसी और के सपने के पीछे भाग रहा है। समझ रहे हैं ना। आप जिसके सपने के पीछे भाग रहे हैं वो किसी और के सपने के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए अपने सपने के पीछे भागिए। चलिए सोनाली कुमारी समझ गए हैं, जिन्नत जी भी समझ गए हैं। और अब सभी लोगों से एक बार हम एक पोल करवाना चाहते हैं। क्या बताइए कि मेंस के पेपर को क्या ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत टफ है या है। हालांकि पेपर को देखा जाए तो आने वाला 3 साल 4 साल के रिकॉर्ड को तोड़कर इस बार पेपर आगे बढ़ा है। ठीक है ना। तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है,
हाँ, एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कितना बड़ा है मैटर नहीं करता है, एक लाइन का सोल्यूशन दूंगा, ध्यान में रहे। क्वेश्चन बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया है बी ने एक थोक विक्रेता, बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपये प्रति केजी की दर से, प्रति केजी की दर से 15 केजी सेब खरीदे, 15 केजी सेब खरीदे। ठीक है, जो एक केजी के लिए, जो 1 केजी के लिए 950 ग्राम के वजन का उपयोग करता है, के वजन का उपयोग करता है, 950 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। बी इन सभी सेवों को 180 रुपये प्रति केजी, 180 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा, लेकिन 1 केजी वजन के लिए 1 केजी वजन के लिए 750 ग्राम के वजन का उपयोग किया। इस लेनदेन में दुकानदार द्वारा लाभ अर्जित किया गया, लाभ अर्जित कितना किया गया, लाभ अर्जित कितना प्रतिशत हुआ। ये सीजीएल मेंस आपका अभी का ही पेपर है, 26 तारीख को जो पेपर हुआ था, 26/10/2023। ठीक है, ऑप्शन आपका है ये यहाँ पे 25.75, 25.75। ऑप्शन बी है 26.67, सी है 22.55 और डी है 33.33%। 30 सेकेंड का आपके पास समय है मेरे भाई, मेरे डियर, मेरे दोस्त। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपये किलो प्रति दर से सेब 15 किलो खरीदा। वह 15 केजी के लिए 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है। बी इन सभी सेबों को 180 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा, लेकिन 1 केजी वजन के लिए 750 ग्राम वजन का उपयोग किया। इस लेनदेन में दुकानदार द्वारा कितना लाभ किया गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा एनर्जी लेवल बूस्ट करने के लिए बोले थे ना, थोड़ा सा एनर्जी लेवल बूस्ट करने के लिए तो आते हैं। ठीक है ना। बोला क्या गया है कि अच्छा वाला है भाई, थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट होना चाहिए बहुत दिनों के बाद। आज देखिए, जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। ठीक है। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी के दिए में उजाला होगा। एकदम अभी दीपावली की समय चल रहा है, इसी के मद्देनजर देखते हुए इस शायरी को न जाने कितने लोगों ने, कितने टीचर ने बोला, हम भी सोचे बोल देते हैं एक बार फिर से। जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द पाला होगा।
जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। ठीक है ना। तो आप लोग क्वेश्चन को बनाइए, बाकी सब तो चलिए। आइए तो आपको इस क्वेश्चन का बढ़िया वाला अप्रोच बताते हैं। ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए, मेरे बातों पर ध्यान दीजिए। देखिए कहने का मतलब है कि हम दुकानदार हैं, ठीक है, और पटाखा को दीपावली के शुभ अवसर पे हम किलो से खरीदे हैं। मान लीजिए कुछ देर के लिए हम जहां से लाए हैं वहां से 180 रुपये किलो लाए हैं और 15 किलो लाए हैं पटाखा को। लेकिन वो दुकानदार क्या, थोक विक्रेता हमारे साथ धोखाधड़ी क्या किया है कि 1 किलो वजन हमको नहीं दिया है, 950 ग्राम वजन हमको दिया है। कितना दिया है? 950 ग्राम वजन हमको दिया है। ठीक है ना। कितना दिया है? 950 ग्राम वजन दिया है। अब हम क्या किए हैं कि प्रॉफिट नहीं लिए हैं, रुपया जितना में लेकर आए थे उतना ही में हम बेच रहे हैं। लेकिन हम भी क्या है ना कि उस दुकानदार से ज्यादा खतरनाक वाला दुकानदार हो गए। क्या कर रहे हैं, जो वो हमको 950 ग्राम दिया था हम 750 ग्राम ही दे रहे हैं। ठीक है। तो बताइएगा कि कितना प्रॉफिट होगा। देखिए प्रॉफिट 2-3 तरीका से होता है। एक तक कि पैसा अगर हम लाए हैं कम में ज्यादा में बेचेंगे। दूसरा क्या होता है कि मतलब वजन में मार लिया जाता है। तीसरा क्या होता है, साथ में पैसा और वजन दोनों में कटौती किया जाता है। देखिए आइए हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन हमारी बातों को समझ लिए होंगे। तो देखिए और आइए कुछ नहीं, हम लोग सीपी और एसपी लिख लेते हैं। ठीक है ना। क्या है? सीपी और एसपी लिख लेते हैं। देखिए हमने उस दुकानदार को जो पैसा दिया था, ठीक है ना, वो कितना का दिया था? पूरी 1000 ग्राम का दिया था। क्योंकि देखिए रेट में तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी 180 में बेच रहा है और ये भी 180 में बेच रहा है। रेट में हेरा फेरी नहीं किया गया है। 1000 ग्राम का पैसा हमने दिया था और वो हमको कितना दिए? 950 ग्राम केवल दिए। लेकिन हम क्या किए 750 ग्राम, कितना हम जो है ना 1000 ग्राम का हमको पैसा दिया अगला आदमी, लेकिन हम उसको कितना दिए? 750 ग्राम दिए। ध्यान दीजिएगा, हम जहां से खरीदे 1000 ग्राम मतलब 1 किलो होता है, तो 1000 ग्राम का पैसा दिए लेकिन 950 ग्राम ही हमको दिए। हम जिसको बेच रहे हैं वो भाई हमारा 1000 ग्राम का पैसा दिया है और हम कितना उसको 750 ग्राम दिए हैं। देखिए ई से ई कट गया, 0 से तो 0 कट जाएगा, 19 पचे 95 19 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कट जाएगा आपको कितना बार में? 15 बार में। ठीक है ना। कितना? 15 पचे 75 और 19 पचे 95। 15 के सामान को कितना में हम बेचे हैं? 19 पे बेचे हैं। कितना का हमको प्रॉफिट हुआ है? 4 का प्रॉफिट हुआ है। कितना पे हुआ है मेरे भाई? 15 पे हुआ है। और यहां हम अगर प्रतिशत में लाना है तो 100 से हम गुना करेंगे। देखिए 1/5 जो हमारा भाई होता है ना, देखिए याद रखिएगा 1/5 होता है 6.66 होता है। ठीक है ना। तो हमको 4/5 जाना है, तो 6 को 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 24 आएगा। और 24 से कुछ ऊपर हम जाएंगे, यानी कि नहीं तो आप डायरेक्ट 400 को 15 से भागा दे लीजिएगा, ऑप्शन आपको आंसर आ जाएगा 26। कितना? 26 यहीं पे हम लिख देते हैं भाई। ठीक है ना। 26.67% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी भी हमारे भाई बहन दोस्त यार प्यार रिश्तेदार किसी को अगर समझ में नहीं आया होगा, दुनिया में हमें ऐसा लगता है कि इससे इतने बड़े क्वेश्चन को इतने छोटे में बनाने का शायद ही कोई ऐसा मेथड होगा। देखिए मैथ्स को बनाना बहुत बड़ा चालाकी नहीं है। मैथ्स तो घर में सब लोग बना देते हैं। एसएससी का प्री में 25 मैथ्स रहता है, घर में 1 घंटा में लोग सोल्व करते हैं। कोई बहादुरी नहीं है। आपकी बहादुरी तब है कि आप 36 से 36 सेकंड में इसको सोल्व कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप इसको समझने में ही लगा दीजिए 35 से 36 सेकंड, कोई मतलब नहीं है। तो बताइए हमारे जिन्नत जी, सोनाली हैं, सलोनी गुप्ता हैं, राजा हैं, जितने भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं, एक बार बताइए कि आप समझे कि नहीं समझे। ठीक है ना। हमने 1000 ग्राम का पैसा दिया था, हमको 950 ग्राम दिया। हम जिसको बेच रहे हैं वो हमको 1000 ग्राम का दिया है, हम 750 ग्राम दिए हैं। 1000 से 1000 कट गया, 19 पचे 95, यहाँ 15 पचे 75। 15 के सामान को हम कितने में, क्योंकि नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है पता है ना, तो 15 के सामान 19 में बेच रहे हैं, 4 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कितना पे? 15 पे, तो 100 पे कितना होगा हमारा? 26.67 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन बड़ा है, कोई मैटर नहीं करता है। और हाँ, सलोनी गुप्ता अगर हमारी आवाज़ों को सुन रही हैं तो देखिए, अगर अच्छा लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो आप जितने भी आपके मतलब कि जान पहचान वाले हैं सबको डाइवर्ट कर दीजिए कि आइए पढ़ लीजिए ना, और लास्ट में बने रहिएगा, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है। हमने जानते हैं इस क्वेश्चन पे, हमें याद है कि जहां तक हम शॉर्ट्स भी इस क्वेश्चन पे बनाए हैं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन पे हम शॉर्ट्स भी बनाए हैं। चलिए आइए, हमारा एक एडवांस का क्वेश्चन आया है। क्या है? एक ठोस घन, एक ठोस घन जिसके प्रत्येक कोर, जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई, प्रत्येक कोर की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, 48 सेंटीमीटर है, को पिघलाया जाता है, को पिघलाया जाता है, को पिघलाया जाता है। इस पिघले हुए घन से, इस पिघले हुए घन से, इस पिघले हुए घन से बिना किसी अपव्यय, बिना किसी अपव्यय, बिना किसी अपव्यय के एक समान, बिना किसी अपव्यय के एक समान ठोस घन, क्या है? ठोस घन, जिनमें से प्रत्येक, जिनमें से प्रत्येक का आयतन, प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। सिक्सटी 64 सेंटीमीटर बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ऐसे ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे? ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे? सीजीएल मेंस 26/10/2023। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। जानते हैं थोड़ा सा हमें क्वेश्चन लिखने में समय लगता है, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, बट इस चीज़ को भी आप लोग एक्सेप्ट कीजिएगा ना कि एक समय था कि हमारे द्वारा वीडियो क्वालिटी ही नहीं अच्छा दिखता था, फिर भी पढ़ाते थे। तो वीडियो क्वालिटी को हमने सुधारा, लाइट को सुधारा, सामने वाले डिवाइसेस को सुधारा। तो एक दिन हमें एक कोई बहुत सज्जन व्यक्ति ने मैसेज किए थे आप लोग को कमेंट में ही कि आप कैसे, तो बोले थे कि आप क्वेश्चन को डिस्प्ले पे करवा लीजिएगा इसी बोर्ड पे, लेकिन उन सज्जन से अप्रोच करने का कोशिश किए, हमारा अप्रोच नहीं हो पाया, ठीक है ना। शायद वो सज्जन हमारी बातों को सुन रहे हैं ना, तो एक बार मतलब कि कांटेक्ट कर ले, जिससे हमें अनुभव मिल जाए ना कि क्या उसका कॉस्ट प्राइस आएगा, कैसे हम उसको ये करेंगे, फिर हम करवा लेंगे, ठीक है ना। नहीं तो हड़बड़ाइए नहीं, बहुत जल्द बहुत बड़ी कैमरा और बहुत बड़े कैनवास पे डिजिटल बोर्ड के साथ आएंगे, ठीक है ना। और लास्ट में एक बहुत बड़ा सुझाव देंगे, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे। तो आप लोग बताइए, क्या बोले? बोले थे बी, आंसर रिप्लाई नहीं लिए थे। अच्छा, मतलब क्या समझ में नहीं आया आपकी बातों को? काहे नहीं लेंगे रिप्लाई, बताइए, काहे नहीं रिप्लाई लेंगे? हमें आपसे कोई दिक्कत तो है नहीं, प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है ना। आइए तो हम लोग चलते हैं। बोला गया है कि एक ठोस घन जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 48 सेंटीमीटर, ठीक ना है, पिघलाया जाता है। इस पिघले हुए घन को बिना किसी अपव्यय के एक समान ठोस घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब ऐसे कितने घन बनाए जाएंगे? अगर इसका हम आंसर दें, हमें बनाना रहेगा, तो हम कैसे देंगे? हम देंगे, ये नहीं होगा डायरेक्ट, ये होगा परफेक्ट क्यू, क्योंकि परफेक्ट क्यू ही इसका आंसर होगा। कैसे होगा आइए हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, चाहे देखिए परफेक्ट क्यू क्या आंसर होगा। देखिए
क्यूब को पिघलाइए, क्यूब बनाइए, ठीक है। या आप सिलेंडर को पिघला मिल्ट करके आप सिलेंडर बनाइए, स्फेयर को मिल्ट करके स्फेयर बनाइए, ठीक है ना। हमेशा क्या होगा कि नंबर ऑफ एन जो होगा ना वो क्या होगा, बड़ा ए का बटे छोटा ए का क्यूब होगा, ठीक है ना, क्यूब होगा। यानी देख लीजिए हम आपको बताते हैं कि एन बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ए अपॉन छोटा ए का होल क्यूब, यानी कि परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। ए बड़े वाला क्यूब का मतलब कि साइड है, अब बी छोटे वाला बी का साइड है। अगर हम बात किए जाए कि देखिए क्या बोला गया है कि इसका जो है ना, इसको बड़े वालों को पिघलाया गया है, ए को पिघलाया गया है और क्या बनाया गया है, छोटा वाला बनाया गया है। तो कुछ एन बनेगा, क्या बनेगा, कुछ नंबर बनेगा, बनेगा ना नंबर। बड़ा वाला के पिघला के छोटा वाले को ए के क्यूब, ठीक है ना, बी के क्यूब को बनाया गया। तो एन बराबर क्या होगा मेरे भाई, ए बट्टे बड़ा ए बट्टे छोटा ए के क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। बड़ा ए बट्टे छोटा ए के क्यूब हो जाएगा। अगर बाई मेथड हम लोग जाते हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए क्या होगा, परफेक्ट क्यू जो होगा वही हमारा आंसर होगा। और परफेक्ट क्यू ऑप्शन बी नंबर सोलोनी गुप्ता इज द, इनका एकदम राइट जवाब सोलोनी गुप्ता का है, ठीक है ना। चलिए आइए अब देख लीजिए कितना बोला गया भाई कि एक ठोस घन जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई कितना है, 48 है, कितना है, 48 है। और बोला गया है ना कि इसे पिघला के मतलब कि एक छोटा बिना अपव्यय के, कोई बिना बर्बादी किए हुए ठोस घन जिसके प्रत्येक आयतन कितना है, अगर वॉल्यूम हमारा 64 है तो हमारा इसका वॉल्यूम अगर 64 है तो इसका साइड कितना होगा, 4 होगा। आप 4 से इसको भागा दे दीजिए, इसका क्यूब हो जाएगा, 4 से काटिएगा 12 बार में, और 12 का क्यूब कितना होगा, 12 का क्यूब 1728 इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो इतना टाइम हम लोगों को नहीं लेना था, हम लोग डायरेक्ट देखे कि इसको पिघलाकर इसी को बनाया गया है, मतलब बड़ा को पिघलाकर छोटा बनाया गया है। डायरेक्ट देखेंगे परफेक्ट क्यू क्या है, परफेक्ट क्यू ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और हमारे सभी भाई बहन दोस्त यार प्यार रिश्तेदार एक बार जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों ने समझा है कि नहीं समझा है। बाई मेथड और ऑप्शन दोनों हम बनाने के लिए बताए हैं, ठीक है। सबका आंसर लेंगे, डिस्प्ले पे देखना बंद कर दिए हैं। हमारे ही एक बीच से, मतलब आप ही लोगों के बीच से बहुत अच्छा एक हमें सजेशन दिए हैं पूजा गुप्ता कि सर डिस्प्ले पर, हमें भी ऐसा एहसास हो रहा था कि आजकल हम पढ़ाते इधर हैं या देखते डिस्प्ले पे हैं कि क्या किसका कमेंट आ रहा है। हालांकि हमें फोकस इधर करना थी, तो आज से बोर्ड पर ही फोकस है सोलोनी गुप्ता जी, इसलिए थोड़ा सा उधर कम देख रहे थे। ऐसा नहीं, कभी डोंट माइंड, मतलब मत सोचिएगा कि हम नहीं ले रहे हैं, आप ही लोगों के लिए तो ले रहे हैं क्लास, ठीक है ना। तो एक बार सब लोग बता दीजिए। अरे नहीं नहीं, रिप्लाई करेंगे, जरूर रिप्लाई करेंगे। अच्छा नहीं समझे, अरे बाप रे बाप, ओहो। आइए देखिए समझिए, बोला गया है ना कि एक घन ठोस घन को पिघलाकर, एक बड़ा को पिघलाकर छोटा बनाया गया है, ठीक है ना। तब बड़ा वाला क्या है ना कि भुजा ए होता है और छोटा वाला एन, मतलब कि बड़ा वाला के लिए बड़ा ए का क्यू होता है, छोटा वाला के लिए छोटा ए का क्यू है। तब बड़ा को पिघलाकर छोटा बनाइएगा तो ई क्या होगा कि नंबर कुछ बनेगा ना। जैसे मान के चलिए ना कि अगर 15 है तो 15 को अगर छोटा में तोड़िएगा तो 5 5 5 में अगर तोड़िएगा तो 3 गो 5 आएगा कि नहीं आएगा, वही ना 5 को 5 के जगह ई एन लिखा है जिन्नत जी। अगर 15 को आप 5 5 के रूप में तोड़िएगा आएगा तो 15 ही, लेकिन कुछ संख्या में बट जाएगा, वही एन है। तो देखिए एन बराबर बड़ा ए बटे छोटा ए का क्यू हो जाएगा। तो जब भी यहाँ क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, क्यू आ गया तो जो हमारा परफेक्ट क्यू होगा, यानी कि देख लीजिए 1178 किसी का परफेक्ट क्यू नहीं है, 1718 1748 भी परफेक्ट क्यू नहीं है, आपका 1728 ही 12 का परफेक्ट क्यू है। तो बाय मेथड आप 1728 को मतलब इजिली आप बना सकते थे। अगर नहीं समझ में आया तो आप देखिए ए का क्यू बराबर छोटा ए का क्यू, बड़ा ए का क्यू इक्वल टू छोटा ई एन हो गया। तो एन बराबर बड़ा ए बटे छोटा ए का क्यूब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बड़ा का कितना दिया गया है, 48 दिया गया है, छोटा का आपको वॉल्यूम 64 दिया गया है, वॉल्यूम 64 है तो इसका ई हो जाएगा 4, 48 को 4 से साइड हो जाएगा, ठीक है ना, साइड 4 होगा, 48 को 4 से गुना भागा कीजिएगा 12 आएगा, 12 को मतलब कि क्यू, 12 का क्यू मतलब 12 गुने 12 गुनो 12, जब गुना कीजिएगा तो 1728 इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो एक बार बताइए कि समझे कि नहीं समझे। हाँ चलिए अब समझ गए, बहुत बढ़िया। आप लोगों को कोई कोई कह के बहका देता है कि अरे बाप मेंस के पेपर है मत पढ़ी हो, मेंस के पेपर है मत पढ़ी, ऐसा कुछ नहीं है। कैट तक का क्वेश्चन हमने 30 सेकंड के अंदर करवाया है और आगे करवाएंगे भी, ठीक है ना।
और यूपीएससी सीएससी सीसेट का पेपर का भी हमारे चैनल पे जाइएगा। यूपीएससी सीएससी सीसेट 28 तारीख 5वां महीना 2023 का एग्जाम जो हुआ था, डेट भी हमें याद है, उसका हम पूरा मैथ्स का सोल्यूशन हम यहाँ पे दिए हैं, ठीक है ना। टाइम कम होने की वजह से थोड़ा सा पहले, जैसे ही होली और छठ के बीच में क्या करेंगे, इसका खत्म करेंगे, सीजीएल मेंस का खत्म करेंगे, सीएचएसएल मेंस करवाना शुरू करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फाउंडेशन को बंद करके अभी यही पढ़ा रहे हैं, जिससे कोई बोले ना कल के गेले भाई बहन कि हम दीपावली मना रहे थे तो आप तो हमारा होली मनवा दिए, नहीं, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। चलिए, तो एकदम बउआ लेवल का एक क्वेश्चन है, हमें आप लोग करके दिखाइएगा। 6 नंबर है, बोला गया है दो पेंसिल और 3 पेन, 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत 55 रुपया है। कितना है? 55 है। तथा 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत, 2 पेन की कीमत 65 है। कितना है? 65 है। एक पेन और एक पेंसिल, एक पेन और एक पेंसिल की कुल कीमत होगी, कितनी होगी? जानते हैं, एक क्लास 10th का बहुत ही नॉर्मल लेवल का एक क्वेश्चन दे दिया है, क्लास 10th का, ठीक है ना। एसएससी सीजीएल मेंस 26/10/2023, ठीक है। एक हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, यार हैं, उन्होंने हमको बोला कि राहुल, हमको सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आजकल सीजीएल का मेंस में क्वेश्चन थोड़ा इजी दिया है। हम बोले कि एक बार आप पेपर में बैठते और पेपर को देख के देखते हैं। कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत टफ होता है, ठीक है ना। एसएससी 100 क्वेश्चन अगर देता है, 60 मिनट का टाइम देता है। अगर आप 25 मैथ को अगर 1 मिनट में बनाइएगा, 25 मिनट में 25 रीजनिंग को बनाइएगा, तो कितना? 50 मिनट में बाकी 2 सेक्शन को छोड़ के निकल जाइएगा। आपको इस कदर डेवलप करना होगा ना मेरे भाई कि 30 सेकंड में आपको आंसर देना होगा। बखूबी हम बता रहे हैं, ठीक है ना। मैथ्स बनाना बहुत बड़ी बहादुरी होती ही नहीं है, ठीक है ना। और एक चीज और है, अगर हम आप लोगों के लिए अगर मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं ना, ठीक है ना, कंसेप्ट डिलीवर कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट काहे नहीं करते हैं? कमेंट कीजिएगा, तब ना आपके तरह और भाई बहन चैनल पे आएंगे पढ़ने के लिए। धीरे धीरे भाई आप काहे तंग किए हो, ठीक है ना। भाई बहन आएंगे और सब लोगों को बोलिए कि चलिए वहां, चैनल बड़ा और उम्र से मतलब नहीं होता है, कंसेप्ट कितना डिलीवर हम कर रहे हैं इससे मतलब होता है, ठीक है ना। चलिए सी दे रहे हैं आंसर। और कोई जो आंसर देना सही समझते हैं, जल्दी से बताइए। अच्छा ठीक है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे एकदम। जो भी है ना, देखिए एक दिन का हम समय रखेंगे जहां पे पूरा तरह से संग्राम होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, सोनाली आपका जवाब सही है बाबू। देखिए ये बेसिक तरीका का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि देखिए 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत 55 रुपया है, 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत 65 रुपया है, तो 1 पेन और 1 पेंसिल की कीमत बताइए। देखिए इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरी नहीं है। देखिए आप यहाँ क्या लिखिए? पेंसिल लिखिए, पेंसिल। यहाँ क्या लिखिए? पेन लिखिए, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका कीमत हो जाएगा। देखिए कितना पेंसिल है? 2 पेंसिल है, 2 लिख लीजिए। पेन कितना है? 3 है, 3 लिख लीजिए। और आपका क्या है? पेन है, मतलब टोटल कीमत कितना है? 55 है। अब उसके बाद क्या है? 2 पेन है, ठीक है ना। कितना है? 2 पेन है और 7 पेंसिल है, जिसका कीमत कितना है? 65 है। अच्छा आप लोग बताइए, आप किसी एक को बरोबर करके काटते हैं कि नहीं काटते हैं? अगर इसको हम बरोबर करेंगे तो इसको 6 बनाने के लिए कितना से? 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा। इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, यहाँ भी 3 से गुना हो जाएगा, यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा, यहाँ भी 3 से गुना हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी कितना होगा?
4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 या 21 हो जाएगा, कितना 4 और 21 हो जाएगा। यहाँ हम करेंगे 55 के 2 गुना कितना 110, और ये हो जाएगा 76 18 के 8, 76 18 1 19, कितना 198 नहीं 15 की 5 हो 195 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप घटाइएगा तो कितना आएगा 17 आएगा, और इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 195 में से 85 आ जाएगा, यानी कि 17 पचे 85, एक पेंसिल का कीमत कितना आ गया 5 रुपया आ गया। कितना आ गया, एक पेंसिल का कीमत 5 रुपया आ गया। आप किसी में भी पेंसिल में रख लीजिए, ठीक है ना, आप 5 को यहाँ रखिए तो कितना 5 दूनी का 10 हो जाएगा, कितना 10 हो जाएगा, ठीक है ना, और 10 को इधर ले जाके घटाइएगा, 55 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 45 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम एक बार आपको बता देते हैं, देखिए 2 है, ठीक है ना, यहाँ पे 2 है और यहाँ 5 रखिए 10 हो जाएगा, और यहाँ 55 है तो 55 रख लीजिए, 5 दूनी 10, ठीक है ना, उधर जाएगा तो कितना 45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, कितना 3 के वैल्यू ये 3 है क्योंकि पेन निकाल रहे हैं, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है ना, आपको क्या चाहिए मेरे भाई, कुल एक पेन और एक पेंसिल, एक यहाँ पेंसिल का कितना 5 आया है, पेन का 15 आया है, 5 + 15 20, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आप एक्स भी मान के बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए हैं, बता दीजिएगा कि समझ गए हैं। ठीक है, एक बार बताइए कि समझ गए हैं ना, बहुत मामूली क्वेश्चन है। फिर से देखिए, 2 पेंसिल है, पेंसिल की जगह 2 लिख दिए, पेन 3 है 3 लिख दिए, इसका रेट 55 रुपया है 55 रुपया लिख दिए, 7 पेंसिल है 7 लिख दिए, 2 पेन है 2 पेन लिख दिए, 65 रुपया कीमत है। या तो आप इसको या इसको किसी को बरोबर करके काटते हैं ना, एकदम याद कीजिए ना, विलुप्तीकरण विधि हिंदी में बोला जाता था। ठीक है ना, तो देखिए इसको अगर हम बरोबर करेंगे 6 करेंगे तो इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना होगा, यहाँ भी 2 से गुना होगा, 2 को हम 6 बनाएंगे तो 3 से गुना करेंगे, यहाँ भी गुना यहाँ भी गुना। देखिए 2 दूनी 4 और 7 21, ये तक कट गया बरोबर होके। 55 को 2 से गुना किए 110, 65 को 3 से गुना किए 195, 21 में से 14 गया 17, 195 में से 110 गया कितना 85, 5 17 का वैल्यू कितना है 85, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 रुपया, यानी कि एक पेंसिल का कीमत 5 रुपया हो गया। ठीक है ना, हमको पेन निकालना है तो देखिए 2 पेन है तो 2 गुने 5 लिख दिया, कितना आ गया 10 आ गया, ये 3 हमको निकाल है, और इधर कितना है 55 है, तो देखिए 5 दूनी 10, इधर जाके घटेगा तो 55 में से 10 45 घटेगा, ये पेन 3 था तो 3 हो गया, 3 से काटे 45 को 15 आ गया, यानी कि पेन का कीमत एगो के कितना 15 आया, पेंसिल का 5 आया, दोनों के बोल रहा है तो 15 में 5 जोड़ दीजिए 20, और ऑप्शन नंबर बी। आप एक्स मान लीजिए वाई मान लीजिए, वैसे भी बन जाएगा। जल्दी से बताइए कि समझे कि नहीं समझे, जल्दी से बताइए, समझ गए हैं तो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, अगर हमारी बात को सुन और समझ रहे, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक चीज और यहां हम मेंशन करना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिम्मेदारियों के बाजार में, जिम्मेदारियों के बाजार में मैं बीचों बीच खड़ा हो गया, जिम्मेदारियों के बाजार में मैं बीचों बीच खड़ा हो गया, पापा के बीमार पड़ते ही बेटा एक ही दिन में बड़ा हो गया। भाई अब हम लोग इस जगह पे, इस समय हम लोगों का आ गया है ना कि थोड़ा सा दिवाली से होली से हट के, उससे ऊपर उठ के हम लोग काम करेंगे। समझ गए ना, ये 2 लाइन बहुत बड़ी जीवन की सच्चाई को व्यक्त करती है। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं लगता है मेरा रियलिटी ये है। ठीक है ना, मेरा रियलिटी है। ठीक है ना, तो एक बार ध्यान दीजिएगा और पढ़ाई वढ़ाई कीजिए मेरे दोस्त, जितना भी मतलब कि देखिए, चलिए एक चीज़ हम अभी ही अनाउंसमेंट करते हैं, बाद में भी अनाउंसमेंट करेंगे। समझ गए हैं तो देखिए, हमारा जो क्या है कि एसएससी को मद्देनजर रखते हुए एसएससी ने अपना कैलेंडर आउट कर दिया है। तो एसएससी जब कैलेंडर आउट कर दिया है मेरे भाई, अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग सुझाव दीजिएगा। ठीक है, एसएससी कैलेंडर आउट कर दिया है, हम भी सोच लिए हैं कि दीपावली छठ बीत जाएगा, कुछ समय बाद, ठीक है ना, एक हम टीम तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना, एक टीम, बढ़िया से देखिएगा, एक टीम तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना, जिस टीम में क्या होगा, मैथ्स सारा लेवल एसएससी सीजीएल का होगा। ठीक
ठीक है ना, क्योंकि सीजीएल अगर हम लोग तैयारी कर लिए, कवर कर लिए ना, तो क्या होगा कि सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, ठीक है ना, एसआई और जितने भी एग्जाम रेलवे होंगे सबको हम कवर कर लेंगे। देखिए मैथ्स के लिए हम हैं, मैथ्स स्पेशल अगर है, ठीक है ना, मैथ्स स्पेशल अगर बात किया जाए तो हम पढ़ाएंगे। मैथ्स स्पेशल के लिए राहुल कुमार नाम का टीचर रहेगा जो आपके सामने है। देखिए रीजनिंग का अभी फिलहाल कोई टीचर नहीं है, तो रीजनिंग का हम ही देखते हैं, जैसे हम पढ़ा रहे थे वैसे ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, वैसे ही हम पढ़ाएंगे। और इंग्लिश के लिए हमारे पास टीचर अवेलेबल हो गया है, हमने बातचीत इंग्लिश वाले सर से कर लिया है। उसके बाद में जीके का लेवल सब्जेक्टिव होगा, टॉपिक वाइज होगा, पूरा बढ़िया से होगा। जीके के लिए भी हमारे पास टीचर लोग आ गए हैं, मिल गए हैं। उसके बाद में हम करेंट और जो हमारा करेंट का सेशन होगा, करेंट के लिए भी हमारे टीचर अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है ना। तो क्या है ना कि एक फुल पैकेज जहां पे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, करेंट हर चीज के समय से समय, ठीक है ना, हर रोज। जैसे किसी का पैड बैच में आप लोग पढ़ेंगे ना कि मैथ्स का क्लास इतना बजे से, कॉम्बो पैक जिसको बोलते हैं, रीजनिंग का क्लास इतना बजे से, जीके का क्लास इतना बजे से, इंग्लिश का क्लास इतना बजे से, तो हम बैच लेकर आ रहे हैं। ये पूरा बैच एक साथ हमारा होगा। मैथ्स स्पेशल हम पढ़ाएंगे, रीजनिंग के सर्च किया जा रहा है। जब रीजनिंग के हमारे गुरु मिल जाएंगे तो रीजनिंग हम छोड़ देंगे मेरे भाई, अन्यथा हमें पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में इंग्लिश के बहुत ही बेहतरीन, इतना बढ़िया इंग्लिश के टीचर हैं कि क्या हम बताएं, ठीक है। उसके बाद में जीके का भी टीचर, हमें जीके का टीचर के पास में इतना अनुभव है, इतना न जाने इतना एग्जाम निकाले हैं, इतना अनुभव है कि क्या बताएं। और करेंट वाले और के जो है ना, उनका भी बहुत बेहतरीन कंसेप्ट रहेगा। ये बैच हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज बता देते हैं, अभी इस बैच को नहीं लेकर आ रहे हैं। हमने अनाउंसमेंट जरूर आज किया है, लेकिन इस बैच को हम थोड़ा सा रुक के एक महीना 30 दिन का, शायद हमसे 30 दिन का हम समय लेंगे आप लोगों से। क्यों? क्योंकि हमें एक नया स्टूडियो सेटअप करना पड़ेगा, जहां गाड़ी की आवाज जो टीटा है नहीं जाना चाहिए, परफेक्ट लाइट से लेकर हर चीज बनवाना पड़ेगा। और उस एरिया में कदम हम रख दिए हैं, और कदम नहीं रखे हैं, एकदम शुरू करके ही दम लेंगे। क्योंकि 7 से 8 महीना का समय है, हम पढ़ा भी लेंगे और रिवीजन भी करवा लेंगे। और एसएससी के हर एग्जाम फॉर्मेट में हमारे हर बच्चे को मतलब कि सिलेक्शन, मतलब कि रिजल्ट नहीं, सिलेक्शन तक पहुंचना है। यही मेरी जिद है। अगर इस बात से आप लोगों को खुशी हुई होगी, जरूर एक बार हमें बताइएगा कि कैसा लगा। दीपावली का हम यही गिफ्ट देना चाह रहे हैं। एसएससी जिस दिन नोटिफिकेशन लाई थी, उसी दिन हमारे दिमाग में यूं टर्न मारा था कि हम इस तरह के प्लानिंग करेंगे, ठीक है। आप लोग बताइए कैसा लगा, फिर इसके बारे में हम लोग विशेष बात करेंगे, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज और मेंशन कर देते हैं, जो भी टीचर होंगे वो अंडर 30 होंगे, ठीक है ना। यानी कि 30 के अंदर के टीचर होंगे, 30 के ऊपर के टीचर हम नहीं रखेंगे। जिस 30 के नीचे के टीचर रखने का मेरा मकसद क्या है ना, कि एकदम एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए पढ़ाने के लिए। ऐसे नहीं आए और हाँ हम मतलब बाबा रकबर, ऐसे टीचर नहीं होना चाहिए। टीचर में एनर्जी और दम होना चाहिए, ठीक है ना। तो कैसा लगा पहले एक बार जरूर आप लोग बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा साथ दीजिएगा। और ये तब पॉसिबल है ना जब आप लोग आज भी पढ़ रहे हैं, वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं हमारा 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 150 मीटर चौड़ी एक सड़क, 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हैं। समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हैं या लगे हुए हैं, कर लीजिए, ज्यादा बढ़िया सूटेबल करेगा। 2 खंभे लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से एक
सड़क के एक बिंदु से खंभों का उन्नयन कोण, खंभों का उन्नयन कोण x डिग्री और y डिग्री है। y डिग्री इस प्रकार है, इस प्रकार है कि tan x बराबर 2/5 और tan y बराबर 3/5। तो प्रत्येक खंभे की ऊंचाई क्या होगी? प्रत्येक खंभे की ऊंचाई होगी, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई होगी। ये भी एसएससी सीजीएल मेंस 26 तारीख 10वां महीना 2023। मीटर 42 मीटर 36 मीटर और डी है 33 मीटर। चलिए, तो आपको दिए 30 सेकंड का समय। चलिए आइए जल्दी से आप लोग देखिए। बोले हैं कि आज थोड़ा सा क्लास लंबा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं। ए हाइट एंड डिस्टेंस का अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है ना कि 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई वाले दो खंभे, मतलब कि दो खंभे, समान ऊंचाई वाले दो खंभे हैं, ठीक है ना। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों का उन्नयन कोण x और y है। इस प्रकार है कि tan x बराबर 2/5 और tan y बराबर 3/5। तो प्रत्येक खंभे, चलिए छोड़िए ये सब हटाइए, एक कहानी टाइप के आप सुन लीजिए। क्या सुनिएगा? देखिए, दो गो पोल है सड़क के किनारे और सड़क के बीच से उसको उन्नयन कोण दिया गया है, ठीक है ना। x और y में है तो x और y का वैल्यू दिया गया है, तो आपसे पूछा गया है। देखिए आइए तो देखिए, एक खंभा यहाँ पे है और एक खंभा यहाँ पे है, ठीक है। ये दोनों खंभा क्या है? बराबर है। और सड़क के बीच से यहाँ से उन्नयन कोण दिया गया है और यहाँ से उन्नयन कोण दिया गया है, ठीक है। अब इसको मिला दीजिए, ठीक है। ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब देख लीजिए क्या बोला गया है ना कि x और y कितना है? 2 और 5, 2/5 है, ठीक है ना। 5 है और 2 है, और कितना है? 3 और 5 है, 5 है और 3 है। अच्छा बताइए, जब ये दोनों हाइट सेम है तो हाइट को तो सेम करना पड़ेगा। इसको अगर सेम करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा। इसको 2 से गुना करेंगे, अगर 2 से यहाँ गुना हुआ है 2 से यहाँ गुना होगा, 3 से यहाँ गुना हुआ है तो यहाँ 3 से यहाँ गुना हुआ है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 हो जाएगा। जो 150 है, 150 किसका दिया गया है? मान देखिए, 150 जो दिया गया है 6 का, मतलब कि 150 जो दिया गया है वो दिया गया है, किसका वैल्यू दिया गया है मेरे भाई? 25 का वैल्यू दिया गया है। 5 दूनी 10 और 15 कितना हो जाएगा? 10 + 15 कितना हो जाएगा? 25। 25 का वैल्यू आपसे ऊंचाई पूछा है, यानी 6 का वैल्यू पूछा है। 25 से काटिएगा 6 बार में, 6 छके 36 मीटर इज द करेक्ट आंसर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। जो लोग नहीं समझे हैं एक बार फिर से समझिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। देखिए 150 मीटर है ऊंचा, ठीक है ना। चौड़ी सड़क के दोनों तरफ समान ऊंचाई, दोनों का ऊंचाई सेम है। बीच सड़क से हम लोगों ने उन्नयन कोण डाला है। x और y है, x का वैल्यू 2/5 है। देखिए 2 और 5 हो जाएगा, 3 और 5 है, 3 और 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम दोनों को ऊंचाई समान है तो हम लोग इसका हाइट भी समान करेंगे। 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 3 को 2 से गुना करेंगे 6। यहाँ अगर 2 से गुना किए हैं यहाँ भी 2 से, यहाँ 3 से किए हैं तो यहाँ भी 3 से। देखिए 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, जो
15 10 25, 25 किसका वैल्यू है 150 का, 6 का वैल्यू पूछा है, 25 छक्के 150, 6 छक्के 36 इज द करेक्ट आंसर। और समझ गए हैं तो हम लोग आगे की ओर चले। बताइए जल्दी से बताइए अगर चले तो। ठीक है, लगता है सब लोग एनर्जी डाउन हो गया है सब लोगों का क्या? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जितने हैं पढ़ेंगे। देखिए अभी हमने डिजिबिलिटी आपको पढ़ाया है। देखिए डिजिबिलिटी का कितना बढ़िया खूबसूरत क्वेश्चन आया है, और हमारे जितने भी लाइव देख रहे हैं भाई बहन सबको आंसर दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? यदि 6 अंकों की संख्या, यदि 6 अंकों की संख्या, यदि 6 अंकों की संख्या 11 P 9 Q 4 24 से विभाज्य है, 24 से विभाज्य है, तो PQ का अधिकतम, PQ का अधिकतम मान, PQ का अधिकतम मान, अधिकतम संभव मान, PQ का अधिकतम संभव मान ज्ञात कीजिए। और देखिए डिजिबिलिटी में हम 13 11 13 17 15 इतना ऊंचा तक लेके चले गए हैं कि तो सामने हलवा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? हलवा दिखाई देगा। देखते हैं कौन कौन कितना आप लोगों ने बांध के रखा है डिजिबिलिटी को। बखूबी पढ़ाया ही नहीं है, रिवीजन भी करवाया है। ठीक है ना, पढ़ाने के साथ साथ रिवीजन भी करवाया है। जानते हैं मेरे भाई, कभी कभी जीवन की सच्चाई जो है ना निकल जाती है, जैसे पिछला शायरी में निकल गया। ठीक है ना, पिछला शायरी में सच्चाई निकल गया। क्या नहीं बोल रही हैं जिन्नत जी? बताइए थोड़ा सा कि क्या दिक्कत है आपको, थोड़ा सा बताइए आप। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या बोला गया है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जितना डिजिबिलिटी हम हार्ड लेवल पढ़ा दिए हैं ना, वो तो एकदम बउआ वाला क्वेश्चन दे दिया है। क्या दिया है भाई? बोला यदि 6 अंकों की संख्या 11 P 9 Q 4 है, लिख लीजिए पहले 11 P 9 Q 4, यही हमारा संख्या है जो किससे विभाज्य है? 24 से। अच्छा एक चीज बताइए, 24 से विभाज्य होगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसको क्या तोड़ते थे? 2 को प्राइम नंबर में तोड़ते थे। अब को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? तो को प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसको आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर 4 और 6 में हम तोड़ेंगे, देखिए 4 और 6 में तोड़ेंगे, 2 4 को भी काटता है, 2 6 को भी काटता है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिसका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम 3 और 8 में तोड़ेंगे, ना ही 3 8 को काट रहा है, ना ही 8 3 को काट रहा है, ये हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। अब देखिए हम 8 के रूल क्या पढ़ाए हैं कि 8 को 2 के पावर 3 लिखते हैं, यानी कि लास्ट के हमें 3 डिजिट किससे कटना चाहिए? 8 से कटना चाहिए। किससे? 8 से कटना चाहिए लास्ट के 3 डिजिट। और क्या बोला है मेरे भाई? देखिए यहां पे लोग क्या करेंगे कि क्यू के जगह 0 1 2 3 लेना शुरू करेंगे, यही सबसे बड़ी गलती होगी। क्वेश्चन का लहजे को समझिए। बोला है कि पी और क्यू का अधिकतम पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछा है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू में क्या आएगा? 9 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 8 7 6। ठीक है ना, तो देखिए यहां 9 है, एक बार क्यू के जगह पे हम 9 रख के देखते हैं, 4 है। अब हम 8 से भागा देखते हैं, 8 एकम 8, 1 आया 19, 8 दूनी 16 आया 3, 8 चौके 32, शेष बच जा रहा है, यानी कि 9 पॉसिबल नहीं है। क्यों 9 ले रहे हैं? क्योंकि अधिकतम वैल्यू बोला है। अब हम एक बार क्यू के जगह क्या रखते हैं? क्यू की जगह 8 रखते हैं, 9 8 4, हम लोग 8 से भागा देते हैं, 8 एकम 8, 1 आ गया 18, 8 दूनी कितना 16, 2 आ गया 24, 18 की 24। देखिए पूरा पूरा कट गया, यानी कि क्यू का वैल्यू कितना हमको मिला? क्यू का वैल्यू हमको कितना मिल गया? 8 मिल गया। कितना? क्यू इक्वल टू 8। ठीक है, 11 P 9 8 4 हो गया। अभी हमारा 8 का रूल तो लग गया, अब हम किसका रूल लगाएंगे? 3 का रूल लगाएंगे। और मेरे बाबू, मेरे दोस्त, मेरे यार, 3 का नियम क्या बताए थे? कि या तो 3 बन जाए
3 के टेबल में आ जाए, 3 के मल्टीपल में आ जाए, आप काटते चले जाइए। देखिए 9 कट गया और 8 है 1, 9 कट गया, बच गया यहाँ कितना, 4 है 1 5, ठीक है ना। पी 5 प्लस कितना हो जाएगा, 5 प्लस पी होगा, 5 प्लस पी। अब पी के जगह मैक्सिमम वैल्यू रखना है, क्या रखना है, मैक्सिमम वैल्यू रखना है, क्योंकि अधिकतम मान बोला है। आप पी के जगह 9 रखिए तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 5 14। क्या कट रहा है 3 से, नहीं कट रहा है। पी के जगह आप 8 रखिए, यहाँ 5 है तो 8 5 13, कट रहा है 3 से, नहीं कट रहा है। 5 है और यहाँ पे पी के जगह पे 7 रखिए, 7 5 12 है, 12 कटा कि नहीं कटा, 12 कटा कि नहीं कटा, 3 से एकदम कट गया है। तो P के वैल्यू आपको कितना मिला, 7 मिला, और Q के वैल्यू कितना मिला आपको, 8 मिला। ठीक है, अब क्या बोला गया है आपसे, P इंटू क्यू बोला गया है। तो देखिए P Q है तो आप 7 गुने 8 कर दीजिए, 7 8 56, कितना, 7 8 56, और 56 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हमारी बातों को अगर कोई नहीं समझ पाए हैं तो एक बार बोलिएगा, फिर से समझा देंगे, ठीक है ना। हम आप ही लोगों को समझाने के लिए ना बोर्ड पे आते हैं। तो जल्दी से बताइए, हमने जो पढ़ाया था अभी 15 दिन पहले, 12 दिन पहले, क्या एकदम सेम वही क्वेश्चन छप के आया था कि नहीं आया था, बताइए तो। बताइए तो, आया था कि नहीं आया था, और समझे हैं कि नहीं समझे हैं। समझे हैं तो एक बार बता दीजिए कि समझ गए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो विश्वास कीजिए कि जो पढ़ाएंगे वही आएगा, तो एक बार आप लोग पढ़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। दीपावली मनाना है भाई, 1 घंटा पढ़ लीजिएगा, दीपावली मना लीजिएगा तो क्या दिक्कत है बताइए। हम अब अपने घर को, परिवार को, हर चीज़ को छोड़कर अकेले रह के पढ़ा रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, किसी भी चीज़ का कोई परवाह नहीं है। शायद आज वो दृश्य हमें याद आ रहा है कि वहाँ पे एक बड़ा सा पंडाल बनता था, लाइट लगता था, माँ के मूर्ति लाने जाते थे, बाजा भी, साउंडिंग सिस्टम बजाते थे, और सारा चीज़ों एक झटका में, क्या बोले कि एक झटका में सारा चीज़ बदल गया मेरे भाई, ठीक है ना। अगर बदल गया है तो उसका फ़ायदा आप लोग उठाइए। हम कैसे हैं कोई मैटर नहीं करता है, बट आप बहुत अच्छे से रहिए, अपने घर में रहिए, पटाखा को कम फोड़िए, ठीक है ना, और अच्छा से रहिए, और कंटेंट तो देंगे, पढ़ाएंगे। कल भी सुबह का हमारा क्लास 9 से 10 और 10 से 11 वाला क्लास होगा, 9 से 10 और 10 से 11 वाला क्लास होगा। शाम वाला जो 3:30 बजे वाला बैच कल बंद रहेगी केवल। परसों अपने बैच, सारा बैच अपने समय से चलेंगे। एक क्वेश्चन और है जिसको हम बता लेते हैं, एक क्वेश्चन और है जिसको हम बता लेते हैं, ठीक है। और क्या है, आइए देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1.24 गुने 2.79, नीचे में 2.64 गुने 5.94 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल मेंस 26/10/2023। चलिए, तो थोड़ा सा आप लोग इसमें मेहनत कीजिए, बनाइए, ठीक है ना। हम आपको फिर से बताएंगे। हाँ, कल शाम वाला क्लास ऑफ रहेगा, क्योंकि कल तो दीपावली है ना, तो दीपावली में आप लोग भी थोड़ा एंजॉय कर लीजिए। मतलब कि हम तो यहीं रहेंगे आप ही लोगों के साथ में। हो सकता है किसी और चीज़ का वीडियो लेकर आ जाए, रिकॉर्डेड में आ जाए, या कुछ भी आ जाए, आएगा जरूर वीडियो, बट दीपावली के आप लोग कल मजा लीजिए। कल इतना यहाँ हो सकता है, यहाँ पटाखा फूटेगा, बाहर में पटाखा फूटेगा, यही बगल में फूटेगा, तो आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं। आप अपने क्लास के लिए त्यौहार को कैसे मना कीजिएगा, ठीक है ना। तो आवाज़ साउंडिंग सिस्टम ज़्यादा होगा, तो कल शाम को बंद रहेगा, बाकी सुबह वाला चलेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। चलिए आइए, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। देखिए, सब दुनिया के लिए अलग अलग है, ये दुनिया के लिए अलग अलग है।
अगर हम लोग सब एक साथ रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, तो देखिए क्या होगा। हम लोग प्यार मोहब्बत से, एक अलगे नहीं ठीक लग रहा है, प्यार मोहब्बत से सब एक साथ हो जाइए। देखिए ये कितना हो जाएगा, 1.24 गुने 2.79, नीचे में कितना होगा 2.64 और गुने में 5.94। अब इसको अगर हम काटते हैं, ठीक है ना, 4 से काटते हैं तो देखिए 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 एक सॉरी पहले पॉइंट उड़ा लीजिए। देखिए यहाँ पे पॉइंट है, उड़ गया, यहाँ पे पॉइंट उड़ गया, 2 दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, खत्म हो गया। यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, खत्म हो गया। अब काटते हैं, 4 से काटे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, कितना बार में कट गया, 31 बार में कट गया, ठीक है ना। अगर हम इसको काटेंगे 4 से तो 4 छके 24, 26 में से 24 घटा 2, फिर 24 कट गया, 4 छके 24 कट गया ना। अगर हम फिर इधर काटेंगे, 9 से काटिए तो कितना, 9 तिया 27, 3 बार में, और 9 एकम 9 कट जाएगा। अगर 9 से काटेंगे, 9 छके 54 आ जाएगा, 5 बच गया, 4 हो गया, 9 छके 54 हो गया। देखिए 31/66 और 31/66 आ गया, ठीक है ना। अंडर रूट में है 31/66 का होल स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर है, ठीक है ना। स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो आपका जो आंसर 31/66 हो जाएगा। और प्यार मोहब्बत से रहने में कितना फायदा है इस क्वेश्चन से सीखिए, और ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए बताइए कि आप लोग समझे कि नहीं समझे, एक बार फिर से देख लीजिए। ये सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन था कि अंडर रूट 1.24 इंटू अंडर रूट 2.79, नीचे में है अंडर रूट 2.64 इंटू अंडर रूट 5.94, ठीक है ना। का मान ज्ञात करना है। सीजीएल के आप ही का एग्जाम मेंस का पेपर है, अभी हाल ही का है, 1 महीना भी नहीं हुआ है। देखिए अकेले अकेले रहिएगा, आपके साथ कोई भी मजा लेके चल जाएगा, मिल के आप रहिए ना, प्यार मोहब्बत से रहिए। प्यार मोहब्बत से सबको एक साथ कर दिए, 1.24 गुने 2.79, 2.64 गुने 5.94, ठीक है। देखिए यहाँ पॉइंट उड़ा, यहाँ पॉइंट, दशमलव को 2 अंक इधर, बाद 2 अंक इधर, यहाँ भी कट गया। अगर हम इसको काटते हैं 4 से, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 बार में कटा। 4 से काटे, 4 छके 24, 26 में से 24 घटा 2, 24 हो गया, 4 छके 24, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 छके 54, 5 बच गया, 9 छके 54, 31/66, 31/66, 31/66 का स्क्वायर है और रूट में है, रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, 31/66। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो बताइए कि सीजीएल का मेंस का पेपर के पढ़ के आज आपको मजा आया कि नहीं आया, एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। और जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी बधाई हो, ठीक है ना, कि आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और जो मेरा मिशन है, जो हम एक टीम तैयार कर रहे हैं, जो हमारा पूरा बढ़िया, देखिए बिना पैसा की, बिना निस्वार्थ भाव, 1 रुपया आपसे नहीं लिए बिना, ठीक ना, हम पढ़ाने के लिए एक टीम को डेवलप कर रहे हैं। आप लोग जरूर हमें बताइएगा कि क्या आपको अच्छा लगा। और हाँ, जो एक हमारे कोई मैसेज किए थे कि क्वेश्चन को इस पे डिस्प्ले करवाने के लिए एक बार हमें फोन करके, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास होगा तो हमें बता दीजिएगा कि कैसे करवाना है। थोड़ा सा टेक्निकली हम डेवलप नहीं हैं, आप लोग टेक्निकली अगर डेवलप है तो हमें बता दीजिएगा, उससे टाइम कम लगेगा तो, ठीक है ना, हम करवा लेंगे। अभी के लिए बताइए कि सब लोग बताइए एक बार, पूरा अच्छा से मेंस के पेपर को हम लोगों ने सोल्व किया कि नहीं किया, बताइए। इसीलिए डरते हैं कि मेंस का पेपर है, ई है, ऊ है, बताइए जल्दी से एक बार बताइए कि सब लोग समझ गए कि नहीं। और चलिए समझ गए हैं तो एक बार फिर से, मेरा नाम राहुल कुमार है और आप लोग देख रहे हैं आपके अपना परिवार है राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। तो राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर की तरफ से सभी लोगों को एक बार छोटी दिवाली और कल दीपावली की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। माता रानी लक्ष्मी का आज ही से आगमन हो गया है। माता रानी सभी को खुश रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें। इस बार अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगला बार सलेक्शन लेके अपने ड्यूटी पर हैं और वहां अपने दीपावली इस बार पैसा की वजह से नहीं मना पाएंगे, अगला बार खुशी खुशी दीपावली छठ को मनाएं। तो अभी के लिए विदा लेते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो, हमें डायरेक्ट मैसेज कॉल फोन कर सकते हैं। कल सुबह का क्लास मेरा चालू रहेगा, सुबह का कल मेरा 9 और 10 दोनों क्लास चालू रहेगा। शाम के कल क्लास बंद रहेगा। परसों फिर अपने टाइम से दोनों बैच रोटेट करना शुरू करेगा। हम लोग भाई रेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो लोग रेस्ट करेंगे वो लोग रेस्ट करेंगे। ऑनलाइन की पढ़ाई है, दीपावली मना के पढ़ लीजिएगा, क्या दिक्कत है। ऐसा थोड़े है कि आपको चल के आना है, ठीक है ना। तो विदा लेते हैं। एक बार सभी को मेरे तरफ से, राहुल कुमार की तरफ से चरण स्पर्श है, ठीक है ना। तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई है।
और फिर हम लोग मिलते हैं कल सुबह के क्लास में। अभी के लिए विदा लेते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल सुबह वाले क्लास में।